शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। आज का प्रश्न, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो। जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो। जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आई हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। तो प्यार का सागर शिव बाबा प्यार में क्या कमाल करते हैं? सुना? कमाल सुनी? आज का गीत है, क्या गीत है? तो प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तिजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए राजाई प्राप्त कराने वाले से
और राजाई से योग इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्यजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है, ठीक, संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। अब बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। अब इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, तब तो जरा सा भी दुख होता है तो तुरंत याद करते हैं। तो इतना प्यार दिया है तभी तो याद किया जाता है, किया जाता है ना। तो बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। ये दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। ये सुखी थे, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु ये नहीं जानते थे कि जब बाबा माना शिव बाबा आते हैं तो वो आकर कौन सा सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से, बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो कोई दे ना सके। शांति तो सब चाहते हैं। अब सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो, तो बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है, ऐसे पूछो पहले। शांति तो चाहिए आत्मा को, परंतु आत्मा को अशांत किसने किया है। वो लोग तो कह देते आत्मा दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है। ये नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बाकी ये ऑर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहां तक बैठे रहेंगे। अब सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं, है ना, खड्डा खोदते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं, कहते हैं यहाँ शांति। ये ऊपर तो झमेला ही बड़ा है। सोचो, जो थोड़े खड्डा खोद के नीचे शांति, ऊपर झमेला। तो अंदर खड्डे में चले जाते हैं। अब जाना है अंदर और खड्डे में नहीं, वो खड्डा खोद के अंदर चले जाते हैं, है ना वंडर। अब अंदर जाओ खड्डे में। बाबा ने समझाया शांति आखिर है कहाँ। अब यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं, कर्म योग है ना। अब यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते, ये तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ तो अपने को डिटैच समझो। अब इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं है, ये तो समझने की बात है ना कि आप बाजा नहीं बजा रहे हो तो आप ऐसे बैठ गए, ठीक है। इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं। आत्मा इन आंखों से देखती रहती है। आत्मा को आंखें मिली है ना देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ, ठीक। बाकी जुबान से बात करेंगे तो जुबान का काम होगा, बाकी ऐसे ही बैठ गए, आराम से बैठ गए। अब आंखें देख रही हैं, अपना काम कर रही हैं, अंदर जो चिंतन चलता रहता है और बुद्धि का चित्रण चलता रहता है। तो मिली है ना आंख आत्मा को देखने के लिए, तो बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे बैठ जाता हूँ। तो परंतु सिर्फ बैठ जाने से तो कोई भी फायदा नहीं है, ऐसे बैठे रहो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा है ही बाप को याद करने से। तो जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फायदा हो ही नहीं सकता, बैठे रहो भले। तो योग तो चाहिए ना सर्वशक्तिमान से, तो ही तो फायदा होगा, भले फिर तुम ऐसे बैठे रहो। ओके, तो योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विक्रम भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। अब बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं, हर एक बात समझाते हैं ना, समझाते कि नहीं। तो बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हटे होगी तो नहीं हो, ऐसे बैठ तो नहीं जाओगे ना, कर्म भी तो करोगे।
हठ योगी तो हो नहीं, कैसे बैठ गए, कोई खिला जाए कोई पिला जाए, कर्म तो करोगे। हठ योगी तो तुम हो नहीं, तो ऑर्गन्स मिले हैं ना काम करने के लिए। तो तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, पहले सतो प्रधान रहती है आत्माएं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला हो रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में तो ताकत कम रहती ही है ना। तो पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। तो वेद का बाप है प्यार का सागर। क्या है? कितना खींचता है ना, प्यार का सागर है ना, तो कितना खींचता है, खींचता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं, देख लो, खींचते हैं। उनको किसने इतना मीठा बनाया? अब ये वहाँ तो कोई भी नहीं जानते ना, तो जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वे भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं, ओहो हम सो देवता हैं। और भगवान बैठ जगाते हैं और माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ है। अब ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। तो लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवड है। इस समय सब है तमो प्रधान, और परमात्मा को ना जानने के कारण ठीक कर भीतर को याद करते रहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं, और वह है सूक्ष्म वतनवासी। और लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। और श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में। अब श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं, उसको झूला झुलाते हैं। बताओ, अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया, पहले श्री राम आया, ठीक है, तो पीछे अगर श्री कृष्ण आया तो फिर तो उससे पहले श्री राम को भी झुलाना चाहिए। अब द्वापर में तुम श्री कृष्ण को झुलाते हो और श्री राम को झूला नहीं झुलाते हो। पॉइंट है, अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं है, कभी नहीं झूला झुलाते श्री राम को। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ ये भागी दूसरे शरीर में, छोड़ के माना शरीर छोड़ देते ना तो आत्मा अपना नया शरीर लेती है, देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता ही नहीं, बाकी वे सब है जिस्मानी चीजें। तो प्यार का सागर है, ये एक ही महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं ना। अब बड़ाई क्यों की जाती है? कुछ तो ऐसा किया होगा ना जो बड़ाई करते हैं, माना महिमा गा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा किया ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है, कमाल है बाबा के प्यार की। शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वे भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए, श्रीनाथ द्वारे और श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे लगते रहते हैं, डंडे। इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़ होती है तो वहाँ सोटे खाने पड़ते हैं, माना डंडे लगते रहते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है, सोचो दीदार करने जा रहे हैं कि सोटे खाने जा रहे हैं। तो श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे माना डंडे लगते रहते हैं, तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना। अब वास्तव में हम सो हम का अर्थ तो अब तुमने समझा है ना। सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने, ये है सो हम। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है।
सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने तो 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं। अब यह नशा चढ़ना चाहिए, इसीलिए गाया जाता है क्या, नशा 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 चढ़ना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछ ना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वो कौन है? हाँ, नहीं देख ले नशा, जैसे नशे में हो को तो पता पड़ जाता है नशे में। अब तो बाबा कहते गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो नशा क्या होता है। तो अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। तो गाए भी जाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं। कितनी शौक से पालना करते हैं, है ना, कितने शौक से हमारी पालना करते हैं ना, इतने शौक से करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है ना, हमारी पालना। हमें दलदल से निकालते हैं, कीचड़ से बचाते हैं, और गाली भी बाबा को बहुत खानी पड़ती है। परंतु समझते ये भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है, ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो और मैं पास हो जाऊं बिना पढ़े। ऐसे कहेंगे स्टूडेंट, मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। ये गॉडली कॉलेज है। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते तो बेअद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल यही जमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बोतों के हाथ में आई है, बोतों के हाथ में आई है कैपिटल। अब तो ठिक्कर भीतर की दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई और लंका कोई और नहीं। इस समय ये सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा है, सब सजनियां शोक वाटिका में बैठी हुई है और वहां होती है अशोक वाटिका। अब यहां तो कदम कदम पर शोक दुख है, कदम कदम पर शोक ही शोक है, दुख ही दुख है, कोई ना कोई दुख लगा ही पड़ा है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों कभी किसको दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है। वे हमको सुख शांति का वर्षा देते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े। अब धंधा दौड़ी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की तो बहुत महिमा है। जब समय आता है ना तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं। जैसे जैसे समय आता है तो बाबा स्वयं आते हैं, आकर नॉलेज देते हैं। मनुष्य तो दे नहीं सकते। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वे कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते मैं आता ही हूं ना कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिए है और बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम होती है और कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती है। तुम इन वर्णों को में आते हो, मनुष्य से देवता, मन देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, इन वर्णों में तुम आते हो। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि ये सारा खेल है।
भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। ये कोई नहीं समझाते कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूं, जिससे तुम एवर शांत बन सकते हो। बन जाते हो ना। ये स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब पता है ना। ये स्वदर्शन चक्र फिराने से तुमको नशा चढ़ेगा। पहले जो हुआ और आज जो हो रहा है और जो होने वाला है, इस समय आपको सब पता है। तो ये नशा चढ़ना चाहिए और ये चक्र फिराना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है, अति सहज है। बाप की पहचान मिली? मिली? बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके है, दूसरा ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। समझते श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है। और भगवान को ना जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वे है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विपरीत बुद्धि मानना परमात्मा से प्रीत नहीं है ना, उसे कहते हैं विपरीत बुद्धि। और बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है, ऐसे नहीं है। नारायण भी भगवान, राम भी भगवान है। एक तरफ तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं, और फिर ठिक्कर वितर में भी कह देते हैं। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कर रहे हो? ये मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है, और मुसाफरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुंचते हैं ना, तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। अभी तो कोई इधर कोई उधर भटक रहे हैं ना, फिर जब हंगामा शुरू होगा तो शांत होकर बैठ जाते हैं। तो बाहर होगा हंगामा और आपको बाबा बहलाएंगे अंदर ही अंदर। तो योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते जाएंगे। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नायक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षियों देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए, कमजोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे, बच्चे तो ठहरे ना। अब ये तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, ये मात पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं,
मुरली चलती है, ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, इनकी सोल भुट्टू है क्या? अब भल समझो ये भुट्टू है और शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते, सदैव समझो। बाप कहते मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना। हम सो हम स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है, सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। आज का वरदान, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहां सेवा की सीट पर नजदीक हैं, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक हैं। जितना यहां सेवा के सहयोगी, उतना वहां राज्य के सदा साथी। यहां तपस्या और सेवा का आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। यहां तपस्या और सेवा का आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहां हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जैसे यहां हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। क्लियर?
जो यहाँ सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, जो यहाँ माना संगम पर, वो वहां भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। आज का स्लोगन, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। जैसे गुलाब अगर रख दिया तो वो अपनी खुशबू बिखेरेगा ही बिखेरेगा। जैसे गुलाब के अंदर खुशबू है, ऐसे रूहानी गुलाब माना बाबा के वो रूहे गुलाब बच्चे जिनकी वृत्ति माना रूहानी रहती है, जो रूह को देखते, रूह समझकर ही बात करते हैं और वो रूहानियत उनके ही रहती है, तो वो रूहानियत की जो खुशबू है वो रूहे गुलाब फैलाते हैं। जैसे गुलाब खुशबू फैलाता है, ऐसे रूहे गुलाब भी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल बनाते हैं। उन पर कोई वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही उनकी वृत्ति पर किसी और की वृत्ति का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो रूहे गुलाब हैं। तो रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल को खुशबूदार बना देते हैं रूहानियत से। वो ही सच्चे रूहे गुलाब है। तो ये हमें बनना है, वो खुशबू फैलानी है। अगर बाबा के प्यारे हम अपने आप को रूहे गुलाब समझते हैं तो सदा याद रहे कि रूहानी दृष्टि वृत्ति ही रहनी चाहिए, तो रूहानियत की खुशबू फैलती जाएगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली फैलेगी। जैसे गुलाब जहाँ होता है वहाँ पे खुशबू होती ही होती है, तो ये वाली खुशबू फैलाने वाले हमें रूहे गुलाब बनना है। ओम शांति।